नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तिमास है कि हमारी इस अंबिया की सीरीज़ को सदका जारिया समझते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता किस्त में हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इब्तदाई हालात बयान करते हुए उनकी सरकश और गुस्ताख कौम के अहवाल का जिक्र किया था। अल्लाह के पैगंबर की तरफ से सदियों की तवील मुद्दत तक राह रास्त पर आने की मुसलसल तलकीन और नसीहत का भी उन गुमराह और भटके हुए लोगों पर कुछ असर तो ना हुआ। आखिरी चाराकार के तौर पर वही कुछ तजवीज़ हुआ जो हालात के स्टेज पर पहुंच जाने के बाद अल्लाह ताला की मशीयत से होता आया है। उन बददीनियत लोगों के सुधरने की तमाम तवक्कुआत दम तोड़ चुकी थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक दरसे इबरत बन जाने वाले एक इंतहाई खौफनाक अजाब में उनका नामो निशान मिटा डालने का फैसला किया और अपने पैगंबर को एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इससे आगे का हवाल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 18वीं किस्त। नाज़रीन ग्रामी, पस मंज़र इस वाक़े का आपके गोशगुजार किया जा चुका है। मज़ीद ये कि आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली थी, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ इनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको ये भी बता दिया कि अगर तुमने बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू न किया तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश से बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। इस वाज़ो तबलीग का उन पर कोई असर न हुआ, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको ठुट्ठों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग ही थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर चुके हैं तो अज़ाब इलाही का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा इस कश्ती में रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से कयामत खेज बारिश हर शय को बहाकर ले जाने के दर पे थी। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान के पहाड़ पैकर लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे केनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने उसे मुखातिब किया और कहा, ए बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी इस सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। इसी स्ना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वह नूह अलैहिस्सलाम का वो नाफरमान, बदअंदेश और बेखबर बेटा पानी की अजीम लहरों में गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आखिर बाप थे। उनकी शफकत पितरी जोश में आई और उन्होंने अपने रब से बेटे की मगफरत और निजात की दुआ की। उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये बेटा भी घर वालों में है
اللہ ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि इसके आमाल अच्छे नहीं हैं। ये जिक्र सूरह हूद में आया है। गर्ज ये कि तूफान नूह अलैहिस्सलाम में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थीं कि उन्होंने रूए ज़मीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। ज़मीन पर कोई भी चीज़ जिंदा सलामत न थी, सब कुछ निस्तो नाबूद हो चुका था। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंदो बाला बिफरी खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। पानी था कि थमने का नाम ही न लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में फना की घाट उतर गए और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। और जगहों पर इस पहाड़ का नाम अरारत बताया गया है, जिसका जिक्र आगे आएगा। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ। तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कश्ती में 80 अशखास थे और हर एक के साथ उनका कुंबा भी था। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ फेर दिया था। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। इसके बाद उनका रुख जबल जूदी की तरफ हो गया, जहां जाके वो ठहर गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ज़मीन की खबर लेने के लिए एक कव्वे को भेजा। कव्वे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से कबूतर को भेजा गया। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लुथड़े हुए थे, जिनको देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ से ज़मीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की, जिसका नाम सुमानैन रखा, यानी 80 आदमियों की बस्ती। इस दौरान एक मर्तबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जुबान बदल चुकी थी, यानी 80 जुबानें हो चुकी थीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह वगैरह फरमाते हैं कि कौम नूह अलैहिस्सलाम के ये अफराद मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए। बयान करदा ये रिवायत इब्ने कसीर की कससुल अंबिया में आई है। चूँकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही बचे थे, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। कुछ रावियों का कहना है कि जूदी की पहाड़ी बहीरे मुर्दार बहरे लूत के मगरब में इसराइल में वाक़ है। आजकल बहरे मुर्दार के इस इलाके में सालाना बारिश 2 से 4 इंच होती है, लेकिन ये इलाका दूसरे समंदरों की सतह से 1412 फीट नीचे है। अगर आज भी इस इलाके में शदीद तरीन बारिश हो जाए तो पानी के निकल बहने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ एक अजीम शान झील बन सकती है। दीगर रवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से ये तूफान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके माबैन नहरीन मेसोपोटामिया में आया था। इसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान तीनों में आता है। जो कुछ इस तरह है कि आपकी उम्मत नाफरमानियां करके अजाब के मुस्तहिक ठहरी, तो अल्लाह ने उन्हें यह हुक्म दिया कि अपने ख़ानदान और मवेशियों को बचाने की खातिर एक कश्ती तामीर कर लें। इस पर आबादी से बहुत दूर आप तशरीफ़ ले गए, तख्ते और मेखें फराहम की और कश्ती बनाने लगे। लोगों को पता चला तो आपका मजाक उड़ाने लगे। उनका मजाक यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने बनी हुई कश्ती को गंदगी से भर दिया। लेकिन हुआ ये कि उन्हें एक मोहलिक बीमारी ने आन लिया, जिसका इलाज उसी गंदगी को ठहराया गया। चुनाचे बहुत जल्द कश्ती धुल धुल कर साफ हो गई। आखिर एक रोज अल्लाह के हुक्म से अल-तनूर के मकाम से पानी उबलना शुरू हुआ और वो बहुत जल्द रूए जमीन पर फैल गया। नूह अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में बैठ गए। देखते ही देखते कौम तबाह हो गई, सवाए कश्ती वालों के कि उन्होंने नस्ल इंसानी का दोबारा आगाज करना था। कुरान मजीद की सूरह हूद में इसका जिक्र है। इरशाद होता है, नूह को हुक्म मिला हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाना, और उनके बारे में मुझे कुछ न कह, जो जालिम है गर्क किए जाएंगे। और वो कश्ती बनाने लगा। दीगर मजहबी और तारीखी कुतुब में ये जिक्र इस तरह आया है। बाइबल में इस कश्ती को आर्क कहा गया।
इस कश्ती की तैयारी में 100 बरस सर्फ हुए थे। कश्ती का तूल 300 हाथ, गर्ज 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। अगर एक हाथ की लंबाई 22 इंच मानी जाए तो ये कश्ती 547 फीट लंबी, 91 फुट चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी। एक और रिवायत के मुताबिक इसमें 3 मंजिलें थीं। इसमें नूह अलैहिस्सलाम, उनकी एक बीवी, 3 बेटों और बहुओं के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे और हैवानात भी जमा किए गए थे। इसके बाद तूफान शुरू हुआ और आन वाहिद में तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, हत्ता कि पहाड़ियां भी पानी में छुप गईं। ये तूफान 40 दिन तक बराबर जारी रहा। कई माह तक कश्ती समंदर में बहती रही और आखिर 7 माह बाद कोहे अरारात से जा लगी। कुरान मजीद में कोहे जूदी दर्ज है। कई रावियों ने जबले जूदी ही को कोहे अरारात करार दिया है। अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी बुलंदी 5137 मीटर यानी 16,854 फीट थी। ये तुर्की में ईरान और आर्मीनिया के सरहद के करीब वाक़ है। अरारात एक आतिशफिशानी पहाड़ है जो आखिरी बार 1840 में फटा था। कदीम मजहबी रवायात के मुताबिक तूफान नूह के बाद नूह की कश्ती इस पहाड़ की चोटी के साथ रुकी थी। इस पहाड़ के मकाम पर तुर्की, ईरान और रूसी आर्मीनिया की सरहदें मिलती हैं। इसकी शुमाली और मशरकी ढलान की तरफ आर्स बहता है जो सतह समंदर से 3000 फीट बुलंद है। मगरिब की तरफ छोटी छोटी आतिशफिशां पहाड़ों का सिलसिला है। इनमें से 5,500 फीट की बुलंदी पर एक छोटा सा दर्रा गुजरता है। कोहे अरारात की मेघ का कुतर 25 मील है। नाजरीन मोहतरम, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मजीद वजाहत आइंदा किस्त में पेश की जाएगी। इसके लिए हमारी आइंदा वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा ब लम्हा आगे रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।